आकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। मंचासीन परम श्रद्धेय महात्मागण, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, एक मित्र बहुत दिन के बाद दूसरे मित्र से उनकी मुलाकात हुई। बचपन की मित्रता थी, अब बड़े हो गए तो बातचीत के क्रम में पूछा कि भाई क्या खबर है मित्र, सो शादी विवाह वगैरह हो गई? कहा कि हाँ शादी तो हो गई है। कहा बाल बच्चे भी सब हुए होंगे? कहा हाँ। कहा कितने बच्चे हैं? तो कहा कि 4 गो बेटा है। कहा चारों क्या सब काम करता है? कहा 2 गो सेंट्रल जेल में है और 2 गो फरार है। बेटा हमको 4 है। कहने का मतलब जो इतनी दुनिया में आबादी बढ़ रही है, देख रहे हैं ना, क्वालिटी क्यों नहीं होती इंसान की? आदमी तो बढ़ जाता है, आदमी जन्म हुआ, दुनियादारी का काम कर रहा है, कोई मार काट कर रहा है, कोई धन जोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रील बनाने में बेदम है। देखते हैं भिन्न भिन्न तरह का काम करता है लोग। क्वालिटी क्यों नहीं होती इसकी? मनुष्य शरीर में आए हैं, अब कितने हैरानी की बात है। देखिए, आज से 9 लाख वर्ष पहले भगवान श्री राम ने उपदेश दिया था प्रजाओं को, और उस चीज़ को हमें आज भी पढ़ करके उस पर व्याख्या करनी पड़ती है, उस पर चर्चा करनी पड़ती है, उस पर मनन करना पड़ता है। इसकी वजह क्या है? आदमी ही आदमी से पूछ रहा है, और पूछने वाला आदमी है, जिससे पूछ रहा हो भी आदमी है। कहता क्या है कि भाई जरा कुछ सुनाइए ना, आदमी मनुष्य की क्या महिमा है? मनुष्य के शरीर में हो और मनुष्य की महिमा नहीं जानते हो? ये तो वैसे ही हो गया जैसे कोई मछली पानी में दिन रात रहती हो और दूसरे मछली से पूछने के लिए जाए कि बहन जरा पानी की महिमा बताओ तो पानी क्या होता है। पानी में ही दिन रात, आप पानी की महिमा उनको नहीं मालूम।
उसको भी पता चल जाता है। कब? जब बदकिस्मत के साथ वो किसी बहेलिए के हाथ में पड़ जाता है, किसी मछुए के हाथ में पड़ जाता है, और जब उसको पानी से निकाल करके तट पे फेंक देता है ना मछली को, तो उसको पता चल जाता है कि पानी क्या है। पानी अर्थात मेरा घर, और पानी अर्थात मेरा जीवन। मछली के लिए पानी है ना, जीवन है, वो भी घर है। कब मालूम होता है उनको, कब पता चलता है? जब वह पानी से दूर हो जाता है, तब पहली बार एहसास होता है। जैसे समझिए कि आपका बच्चा है, आप मेला घुमाने के लिए ले गए हैं, बार बार वो जिद करता है, कभी टॉफी मांगता है, कभी बिस्किट मांगता है, कभी कोई खिलौना पसंद करता है, कभी कोई, आप अजीज हो जाते हैं। कोई महंगा खिलौना पसंद कर दिया 200 रुपये का, 400 रुपये का, और माँ बाप झिड़क देता है कि चलो, बार बार खाली सिर्फ खिलौना खोजते रहते हो, इतना पैसा कहाँ से आएगा? अब भगवान ना करे और बदकिस्मत के कारण थोड़ी देर के बाद वो माँ बाप के हाथ से बिछुड़ जाए, वो खो जाए बच्चा, तब क्या होगा? और उसकी खोज में लग गया वो पेरेंट्स जो है, अभिभावक, अभी 200 रुपये का खिलौना देने में आनाकानी कर रहा था, अब 200 रुपये का खाली मोबाइल रिचार्ज करके बात करने में खर्च कर रहा है, कहीं से मिल जाए। जितनी दूरी, जितना डिस्टेंस होगा, जितना समय अधिक बढ़ते जाएगा, अगर 2 दिन नहीं मिले, 4 दिन नहीं मिले, महीना हो जाए, कोई जादू टोना ओझा गुनी नहीं छोड़ेगा, लाखों रुपया उसके पीछे में खर्च कर दे। इसका मतलब समझे, जब तक वो गोद में था, जब तक उसके पास में था, उसकी महिमा को वो नहीं जान पा रहा था। जैसे ही दूर हुआ, उसका महत्व बढ़ गया, और उसके लिए सोचता है कि लाखों खर्च करके। एक आदमी ऐसे, हमारे राजगीर की कहानी है, तो बेटा गया था पटना पढ़ने के लिए, थोड़ा खर्चीला स्वभाव का था, तो बाप को फ़ोन किया, कहा पिताजी 5000 रुपया भेज दीजिए, कोचिंग में जमा करना है। बाप दुकानदार था तो करोड़पति, लेकिन थोड़ा ज़्यादा नियम कायदे से चलता था। गुस्से में झिड़क दिया, कहा कि अभी अभी तो 10 दिन पहले भेजे हैं पैसे, भेजो किए हैं, इतना जल्दी ख़त्म हो गया। ये जो डांट जो दिया ना, तो बच्चे को शौक लग गया। उसके बाद जो उसने फ़ोन काटा, तो न आज तक उसका फ़ोन मिला, न आज तक वो बेटा मिला। वो कहाँ जो लापता हो गया, गुस्सा में क्या हो गया, आन पर आके कुछ कमाने चला गया कि कोई अप्रिय घटना कर लिया। अब बाप उसके पीछे में कितना लाख खर्च कर दिया, नहीं से नहीं मिला। तो कहने का मतलब क्या है, जो चीज़ हमें आसानी से उपलब्ध होता है, उस चीज़ का महत्व हम लोग नहीं दे पाते हैं। जीवन में धन कमाने के लिए तो बहुत मेहनत करते हैं, जीवन को जीने के लिए सही पूछिए, इस सांस की पूंजी के लिए हम कुछ भी प्रयास नहीं करते हैं, ये अनायास परमात्मा की तरफ से हमें मिला हुआ है। बता चुका हूँ मॉर्निंग में, जितना ये गॉड गिफ्ट है, जितना ये बेशकीमती है, इतना ही ये क्षणिक हमारा जीवन है। महिमा को भी जानना है और इसकी नश्वरता का भी ज्ञान रखना है। जगनाश का विश्वास हो फिर आस क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे। गुरु महाराज की वाणी है, करता जो नित अभ्यास न, विश्वास है तो क्या, और जगनाश का विश्वास हो फिर आस क्या करे। कहते हैं शरीर और संसार की नश्वरता का जब ज्ञान नहीं होगा तो भजन में मन नहीं लगेगा। हैरानी की बात है, जैसे ही नश्वरता का ज्ञान होता है, वैसे ही आप मनुष्य शरीर को सदुपयोग में लगाने लग जाते हैं। नश्वरता का ज्ञान मारने के लिए नहीं है,
मरना तो है ही है। जो आदमी खुदकुशी कर लेता है, ऐसा मत सोचिएगा कि मरना है ही है तो दुख से छूटने के लिए एक ही बार मर जाते हैं। मृत्यु को मत खोजिए, जीवन में खोजना है तो नए जीवन को खोजिए। मृत्यु तो आपके पीछे में अपने पड़ा हुआ है। कितना दुख हो जाए, कभी भी खुदकुशी जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए, इससे घोर पाप हो जाता है। फिर परमात्मा कहेगा कि तुमको तो मनुष्य शरीर दिया, भक्ति भजन किया नहीं, वो भी समय से पहले हमको लौटा दिया, तो इसका मतलब था कि उस शरीर से तुमको कोई मतलब नहीं था, तो जाओ मैं और कीट पतंग की नीच जोनियों में तुमको भेज देते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि मनुष्य शरीर से आपको मोह नहीं था, वो दोबारा मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं। तो खुदकुशी जैसा कदम तो कभी उठाना नहीं चाहिए, और जीते जी बेमन से जीवन नहीं जीना चाहिए। आपका प्रत्येक क्षण इतिहास बन रहा है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग बैठे हुए हैं, कौन सा साल चल रहा है? 2024 ईस्वी का पूर्णिमा, ये जो पूस की पूर्णिमा है ना, इसको पौष महीना भी कहते हैं। तो पौष की पूर्णिमा 2024 ईस्वी के दोपहर के सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं। ये समय दोबारा आ सकेगा, पूस पूर्णिमा भी आ जाएगा, लेकिन 2024 वाला पूस पूर्णिमा दोबारा नहीं आएगा। एक क्षण ये जो भूत जिसको भविष्य कहते हैं हम लोग, भविष्य में का समय जिसको कहते हैं, वो कब वर्तमान बनकर के आ जाता है और कब वर्तमान फिर भूत बन जाता है, इसको बारीकी से समझिएगा। समय की धारा में कैसे हम लोग बहते चले जा रहे हैं। अभी 1 सेकंड बाद हमको क्या बोलना है आपको पता है? नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है क्या बोलें। तो जो बोलने वाले हैं अगले सेकंड में, वो तो भविष्य की बात हो गई। क्या बाबा बोलेंगे, कौन सा टॉपिक निकालेंगे। जब बोलना चालू करते हैं वो प्रेजेंट हो गया, वर्तमान, और जैसे ही वो बोल करके चुप हो गए वो इतिहास बन गया। वो सब यूट्यूब में, मोबाइल में दर्ज हो रहा है। यह न समय पहले आएगा और उतना बच करके उतना मिनट पहले नहीं आएगा। तो ऐसे में मनुष्य शरीर कैसे सार्थक होगा, ये असली सवाल है। असली सवाल है। जरा सा दुख कोई आ जाए तो लोग भगवान पर विश्वास खोने लगता है, गुरु पर विश्वास खोने लगता है। तो ऐसे मनुष्य शरीर सार्थक होगा। सांसारिक सुख दुख में आपका और सिर्फ आपके प्रारब्ध का योग बनता है, तभी मिलता है। गुरु, पीर, भगवान, संस्था, सदगुरु, ध्यान की शक्ति, यह सब तो उसको काटने का काम करता है, भरसक काटने का काम करता है। ज्ञान से समझा करके प्रारब्ध को दबाने का काम करता है, गलत प्रारब्ध अगर आ गया है तो। लेकिन यह मान कर चलिए कि आता है आपके जीवन में अपने ही कर्मों का फल आता है। एक पथिक दास जी महाराज के संत हुए, उनके वचन में आता है, आया हुआ है, जीवन में जितने दुख दिखते सब निज दोषों के कारण है, पर जिसको इतना ज्ञान नहीं वह दोष मिटाना क्या जाने। अगर आदमी को एक दिन के लिए बुखार भी आता है तो साल भर के पापों को प्रायश्चित कराने के लिए आता है। बिना मतलब इस दुनिया में कुछ नहीं होता, याद रखिए। तो इससे ऊब करके अगर भक्ति करना छोड़ दीजिएगा थोड़ा सा दुख आने के बाद, तो कैसे मनुष्य जीवन सार्थक होगा। भगवान महावीर के जीवन की एक सच्ची घटना सुनाता हूं। एक राजकुमार, मेघ नाम का राजकुमार था, राजा का बेटा था। तो वो साधु बनने के लिए आया था। उनको सन्यास दिया गया, मुंडन किया गया। पहले दिन जिस दिन सन्यास लिया उसी दिन कहीं सत्संग का प्रोग्राम था। तो भगवान महावीर गए और उनके साथ में वो नया नवागत जो भिक्षु था, शिष्य, वो भी साथ में हो गया। कहा गया कि चलिए अमुक जगह सत्संग है, सब कोई रहिएगा साथ में तो अच्छा लगेगा। 100 महात्मा और भी थे पहले के, जो पुराने उनके शिष्य थे,
और नया सन्यासी चला वो भी चला गया। तो जहाँ आयोजन था वहाँ बड़े बड़े और पुराने महात्माओं को अच्छी जगह रहने के लिए मिल गई, बढ़िया रूम मिल गया, बढ़िया बिछावन मिल गया। और नया जो साधु आज अभी बनवे किया था भरकर, इनको तो कोई उतना जानता पहचानता था नहीं, पहचान भी नहीं थी। तो जहाँ जनरल साधु सब रहता है एकदम बरामदे पर, जहाँ गलियारा होता है ना, जहाँ आदमी रूम से निकल करके टॉयलेट बाथरूम में सब जाता है बाहर, अब बीचे में इनको दरवाजे पर इनके लिए जगह लगवा दी घर वाले, बड़ी मुश्किल से। याद रहे इधर राजा का बेटा, पिछला जो जीवन है उसका बैराग हो गया, अब साधु लाइन है। सोचा कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, जगह मिल गई, लेकिन वहाँ भी चैन से नहीं सो पाया वो, क्योंकि इतना साधु ठहरा था उस जगह पर। कभी किसी को टॉयलेट लग जाए, कभी किसी को बाथरूम लग जाए, कभी किसी को गर्म पानी की ज़रूरत पड़ जाए, अब बीच रास्ते में हूँ तो उसको उठा दे, जगा दे, भाई हटो। रेलगाड़ी में देखते हैं कैसे करता आदमी, बीच रास्ते में सो जाता है, पैर से दाब देता है लोग उसको, वही हालत हो गई। रात भर परेशान हो गया। सुबह उठता है ना, तो जो बैराग जितना शौक से साधु बनने के लिए आया था, सब बैराग उसका ठंडा पड़ गया। सुबह उठ करके भगवान महावीर से मिलने का कहा कि गुरुदेव आदेश दें हमको। कहा कौन सी का आदेश? कहा घर जाने का। कहा क्यों? कहा कि जितने आपके पुराने शिष्य थे सबको बढ़िया बढ़िया व्यवस्था चकाचक मिल गया, हमको बरामदा में ठंडी में सोना पड़ा, और वहाँ भी आफत सोना का, रात भर लोग जगाते रहा। ऐसे जीवन से तो घरे वाला जीवन ठीक था, स्वामी यहाँ नहीं रह सकते। भगवान महावीर ने कहा कि अच्छी बात है, मनुष्य अपने आप में स्वतंत्र है, चाहे वह साधु बन सकता है, चाहे वह चोर बन सकता है, चाहे वह गृहस्थ बन सकता है, चाहे वह सन्यासी बन सकता है, कोई किसी को नहीं रोक सकता। तुमको घर जाने का मन है, गृहस्थ जीवन अपनाने का मन है, सबसे चले जाओ, लेकिन जाते जाते मैं चाहता हूँ एक कहानी तुमको सुना दूँ। कहानी पहले सुन लो, उसके बाद जहाँ जाने का मन होगा वहाँ चले जाओ। तो उनको भी लगा कि भगवान अब कौन सा कहानी सुनाएंगे भाई, जाने के समय में बैठाया हो। कहा बहुत दिन पहले की बात है, किसी घनघोर जंगल में एक विशालकाय हाथी रहता था। वहाँ दावानल वृक्षों के घर्षण से अचानक भयंकर आग लग गई। सभी जीव जंतुओं में अफरा तफरी मच गया। सब कोई इधर भागने लगा, कोई इधर भागने लगा। और उसमें जो विशाल शरीर रखने वाला जो हाथी था, विशाल का भारी भरकम शरीर रखने वाला, तो वो भी दौड़ा जान बचाने के लिए। तो दौड़ते दौड़ते जब थक गया तो फिर सुस्ता करके फिर वो जा रहा है जान बचा, भागने के लिए जा रहा है। तभी क्या देखता है कि जैसे वो कदम उठाया, थोड़ा देर सुस्ता रहा था, जैसे पहले पैर उठाया तो हाथी का पैर तो बहुत मोटा होता है ना, पिलर के जैसा। एगो नज़दीक झाड़ी से एगो खरगोश का बच्चा निकल करके आया और हाथी के पैर के नीचे में आकर के दुबक गया। उसको इतना बड़ा जो देखा ना, सोचा कोई छायादार चीज़ है जो हमारी जान यहाँ पर बच जाएगी। वो तो हाथी का पैर था। अब हाथी इतना धार्मिक विचार का था और हिम्मत वाला था कि जब देख लिया कि हमारे शरण में छोटा सा जीव आ गया है, तो उनको लगा कि शरणागत की रक्षा करना सबसे पहली प्राथमिकता है। हमारी जान काहे न चली जाए, लेकिन जो मेरी शरण में आया है उसको लांग करके भी नहीं जा सकता और उसको छोड़ करके भी नहीं जा सकता। उसकी रक्षा करना हर हालत में जरूरी है। तो पैर को उठा करके वो 3 पैर पे ही खड़ा रहा। एगो पैर तो खड़ा किया, अभी बढ़ाने के लिए अभी उठे हुए किया था। उतने में दुबक करके देखते हैं छोटा छोटा जानवर को, गिलहरी सबको आने में देरी लगता है। जैसे पैर उठाया वो दुबक करके आ गया, उधर से खड़े रह गया। अग्नि की लपट आई, पीछे से इनका शरीर जल गया, अकड़ गया। खड़े रहते रहते ऐसे गिर जाता है, मान लीजिए 1 घंटा को अकड़ के रहेगा 3 पैर पर, तो उसकी क्या हालत होगी। फिर अग्नि की लपट,
अग्नि की लपट आई, जब बढ़ना चाहा, खरगोश भी भाग गया। जब वो बढ़ना चाहा तब तक इतना पैर अकड़ गया था कि वहीं पर धड़ाम से गिर गया और उस जल करके उसकी मृत्यु हो गई। ये भगवान महावीर उस नवागत भिक्षु को कहानी सुना रहे हैं। उसके बाद पूछा कि जानते हो वो हाथी कौन था? कहा नहीं प्रभु, मुझे क्या पता कि वो हाथी कौन था। कहा वो कोई दूसरा हाथी नहीं था, वो तुम ही पिछले जन्म में हाथी के शरीर में थे। तुम इतना हिम्मत वाला, इतना परोपकारी था, इतना जीवों पर दया करने वाला स्वभाव था कि अपने शरीर को जला दिया, लेकिन आखिरी दम तक उस खरगोश के बच्चे को बचाने का प्रयास किया। और उसी के पुण्य के प्रताप से न तुमको केवल मनुष्य का शरीर मिला, बल्कि तुम्हारा राजा के घर में जन्म हुआ। राजा का बेटा था। और आज थोड़ी सी तकलीफ हो रही है तो इसको ये भाग्यशाली वाला जीवन, साधु वाला जीवन छोड़ करके तुम भाग करके घर जाना चाहता है। तुम्हारी मर्जी है, जहाँ जाना चाहो चले जा सकते हो। मुझे कहानी सुनाना था, मैंने सुना दिया। जैसे ही जाना न कि ये सब अच्छा अच्छा कर्म करने से हमको अच्छा शरीर मिला और राजा के घर में जन्म हुआ, तो फिर से वो भगवान महावीर के चरणों में गिर पड़ा और आपकी दृढ़ वैराग के साथ फिर से वो दोबारा साधु के लाइन को अपनाया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जो जीवन हम सत्संग में, जो जीवन हम गुरु की सेवा में, जो जीवन हम ध्यान में, जो परमार्थ के कार्य में लगा देते हैं, वही जीवन हमारा सार्थक होता है, सफल होता है। और जो बाकी शरीर को पालने में और दुनियादारी का मान, यश, धन इकट्ठा करने में लगाते हैं, तो वह तत्काल सुख जैसा भासता है, लेकिन वह स्थायी सुख नहीं रहता है। याद रखिएगा, वह स्थायी सुख नहीं रहता है। वह तो अपने जीवन को फेल करने के समान हुआ। यहाँ सत्संग में वास्तव में टाइम पास होता है। टाइम पास हम लोग किसको कहते हैं? ये मत समझिएगा कि रेलगाड़ी में जो मूंगफली सब बेचता है वही टाइम पास करता है। अरे आपका बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ रहा है और 11वीं में चला गया, तो आप क्या कहते हैं कि बच्चा हमारा 10वीं पास कर गया, मतलब 10वीं में पढ़ना उसका सार्थक हो गया। तो आपका जीवन जब सार्थक होगा, जब आपका जीवन सफल होगा, तभी वह टाइम पास कहलाएगा, और नहीं तो सब टाइम आप फेल करते चले जाते हैं। जीवन भर फेल करते जाते हैं आप। जीवन के मुकाम में आप इस कदर फेल हो जाते हैं। एक व्यक्ति गया था बुद्ध के पास साधु बनने के लिए। बूढ़ा आदमी था, भिक्षु था। तो पूछा, कहा कि बूढ़े बाबा आप इतनी उम्र में साधु बने, बता सकते हैं क्या कितनी उम्र होती होगी आपकी? इतने लास्ट समय में साधु बने हैं, तो क्या उम्र है आपकी? तो उस वृद्ध भिक्षु ने क्या कहा जानते हैं? कहा गुरुदेव 4 बरस उम्र है हमारी। कहीं 4 बरस लगता है देखने में, 60-70 साल से आप कम नहीं होंगे, आप कहते हैं कि 4 साल उम्र है। कहा कि शरीर की उम्र नहीं बता रहा हूं, जब से आपके शरण में आकर के दीक्षा लेकर के ध्यान करना शुरू किया, 4 बरस से जो इस लाइन में आया हूं, उसी को मैं वास्तव में मानता हूं जीवन। और दूसरे को तो जैसे तैसे कामों में बिता, उसका कोई लेखा है? नया भाग बना।